अफ्रीकी देश बेनिन इन दिनों चर्चा में है। इसका कारण यह है कि इस पश्चिम अफ्रीकी देश ने दुनिया भर के अफ्रीकी लोगों से कहा है कि वे अपनी मूल जगह यानी अफ्रीका को याद करें और अपनी जड़ों की ओर लौटें। दरअसल बेनिन ने अफ्रीकी लोगों को माई एफ्रो ओरिजिन्स आंदोलन का हिस्सा बनने को कहा है और वो कहता है कि वह अफ्रीकी लोगों को अपनी देश की नागरिकता देगा, उनको अपना सिटीजन या अपना नागरिक मानेगा। बेनिन कहता है कि ऐसा करके वह एक ऐतिहासिक जख्म को भर रहा है और ये काम दरअसल इंसाफ का काम है, अपनेपन का काम है और एक आशा का प्रतीक है। बेनिन के इस आह्वान से प्रसिद्ध अमेरिकी अश्वेत गायिका सियरा ने बेनिन की नागरिकता ग्रहण कर ली। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में इस ग्रैमी पुरस्कार विजेता ने कहा कि वह ऐसा करके सम्मानित महसूस कर रही है और बेनिन, मेरे लिए अपनी बाहें और अपना दिल खोलने के लिए धन्यवाद। बेनिन देश की अफ्रीकी लोगों को सिटीजनशिप देने की योजना अफ्रीकी प्रवासियों से संबंध बनाने और कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात भी है। यह उन लोगों की ओर बढ़ाया हुआ हाथ है जिनको इतिहास की क्रूरता ने अपनी ही जमीन से अलग कर दिया था। आज ये हाथ कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़े लोगों के वंशजों को पुकार रहा है। बेनिन का यह कानून 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है और ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी दूसरे अफ्रीकी देश की नागरिकता नहीं है और जो ये दावा कर सकता है कि उसके पूर्वज पूरे अफ्रीका में कहीं से भी दास व्यापार के चंगुल में फंसे थे। इसके लिए बेनिन के अधिकारी डीएनए टेस्ट और पारिवारिक रिकॉर्ड को भी स्वीकार करते हैं। बेनिन सरकार ने पिछले सप्ताह माई एफ्रो ओरिजिन्स नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया। बेनिन गुलाम लोगों के वंशजों को नागरिकता देने वाला पहला देश नहीं है, फिर भी इसके नागरिकता कानून की खास वैल्यू है और इसकी वजह यह है कि कभी बेनिन देश के राजाओं ने ही समुद्र पार के इलाकों में अफ्रीकी लोगों को बेचा था। तब उस दौर में बेनिन इस गुलाम व्यापार का बड़ा खिलाड़ी था। कहा जाता है कि यूरोपीय व्यापारियों ने बेनिन की खाड़ी से करीब 15 लाख गुलामों को अमेरिका के इलाकों में बेचा था। बेनिन के राजाओं ने अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाया और पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश व्यापारियों को उन्हें सस्ते में बेच डाला। बेनिन लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि वह इस विरासत के दाग को पूरी तरह से मिटा दे। इतना ही नहीं, उसने दास व्यापार में अपनी भूमिका को भी खुले तौर पर स्वीकार भी किया है। हालांकि इस दास व्यापार में शामिल कई दूसरे अफ्रीकी देशों ने शर्म के मारे ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ऐसी हिम्मत केवल बेनिन ने ही की। आपको बता दें, 1990 के दशक में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि गुलामों को कैसे और कहां बेचा जाता था। बाद में एक लंबे चले अमेरिकी गृह युद्ध के बाद इस दुनिया के सबसे घृणित कारोबार पर रोक लग गई थी। लेकिन तब से गुलामों के व्यापार को लेकर एक सोच बनी और आज बेनिन उस विरासत को याद करता है। इसीलिए बेनिन दास व्यापार की विरासत के लिए एक स्मारक पर्यटन भी बना रहा है। ऐसे पर्यटन स्थलों में सबसे खास जगह है स्लेव कोस्ट। जी हाँ, स्लेव कोस्ट 18वीं और 19वीं सदी में अफ्रीका के सबसे सक्रिय दास व्यापार बंदरगाहों में से एक था। दूसरा है स्लेव रूट यानी कि दास मार्ग। ये गुलाम लोगों को जहाज तक लाने का आखिरी रास्ता था। और तीसरा है नो रिटर्न गेट, ऐसा दरवाजा जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी और उसका एक ही सिरा था जो अटलांटिक महासागर में खुलता था।
वह दरवाजा जहां से अफ्रीकी गुलाम आखिरी बार अफ्रीका छोड़ देते थे। बेनिन की ये जगहें अफ्रीकी वंशजों को उनके पूर्वजों के संघर्षों के बारे में जानने, समझने और सम्मान देने का अवसर देता है। दरअसल इंसानों में एक कशिश है अपनी जगह की। हम सब लौट जाना चाहते हैं। हम सब जो शहरों में आ गए हैं, वो हमेशा के लिए अपने गांव लौटना चाहते हैं। और जिन्होंने अपना मुल्क छोड़ा है, वो भी वापस आना चाहते हैं। भले ही वो ना आ सके, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक मुरव्वत रहती है कि वो जब मौका मिलेगा अपने मुल्क वापस आएंगे। धन्यवाद।